सभी मित्रों को जय माता रानी, जय माँ भवानी, ओम ह्रीम बगला मुख दुष्टानम बाचा मुख बनास्तु जीवाओं के लिए आश्रम से। ठीक है मित्रों, दोस्तों कई प्रश्न आजकल इस प्रकार के आ रहे हैं कि गुरुजी कैसे पता करें कि घर में कोई नेगेटिव एंटिटी है या नेगेटिव एनर्जी है या प्रेतात्मा है या भूतों का वास है। देखिए, ऐसे आप कोई भी प्रकार समझ लीजिए इसे आप, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, कई प्रकार दिए गए हैं लोगों द्वारा, इनके कर दिए गए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें भारत में ही होती हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड में है। कई स्थान तो ऐसे शहर में, बड़े बड़े शहरों में, चाहे अमेरिका के बड़े शहर हों, चाहे लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, थाईलैंड हो, चीन हो, चाइना हो, बड़े बड़े मतलब शहरों में, बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थानों पे इनका वो देखा जाता है प्रभाव। और कोई चाहकर भी नहीं इनको वो कर पाता, दूर कर पाता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो हैं दोस्तों। बस ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई इनका विवरण नहीं देखा जाता है, या ये स्थूल रूप में नहीं है, ये वायु रूप में है। ठीक है ना। तो इनका पता लगाना उतना ही मुश्किल भी है। लेकिन जब क्या होता है, जब किसी को परेशानी हो जाती है, तब उसके सारे जो इलाज होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो फेल हो जाती हैं। दवाइयाँ का तो बात ही छोड़िए, दवाई तो कोई लगती नहीं है। क्योंकि कई ऐसे विचित्र केस भी देखे गए हैं जहाँ पर बंदा 1 मिनट में बिल्कुल सही है और 1 मिनट में बिल्कुल नेगेटिव है। और फिर मानसिक रूप से अगर देखा जाए, कोई मानसिक बीमारी, तो एक व्यक्ति कभी भी 10-20 आदमी का खाना नहीं खा सकता, वो कहाँ जाएगा खाना। ठीक है ना। ऐसा भी देखा गया है। ठीक है ना। और कई शिष्यों, कई मित्रों के अनुभव भी हैं इस प्रकार के, कि हमारे जानकारी में सामने ऐसा हुआ है। कई लोगों के अनुभव हैं इसमें। तो वो नहीं कर सकता। एक आदमी 7-7, 8-8 आदमियों को, भले वो कितना भी मेंटली मतलब वो हो, बीमार हो, तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं आ सकती कि वो 4-6-8 आदमियों को संभाल ले एक साथ। वो एंटिटी का या नेगेटिव पावर की ही पावर होती है, वो उन्हीं की शक्ति होती है कि इतने आदमियों को वो एक साथ काबू कर सकते हैं। वो पकड़ भी नहीं पाते आदमी उसको। ठीक है ना। ये कोई जी वाला जो लक्षण है, जो मानसिक नहीं है, ये सीधे सीधे नेगेटिव एनर्जी के लक्षण होते हैं। दूसरा, कईयों ने जो पूछा है कि गुरुजी कैसे मालूम करें कि घर में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। क्योंकि कई लोगों को आभास होते हैं कि गुरुजी हमें ऐसा लगता कोई आया गया, ये वो कुछ दिखा। तो देखिए दोस्तों, कुछ लक्षण भी बता रहा हूँ मैं, और कुछ आभासी बातें भी बता रहा हूँ, जो गहन अध्ययन पे आधारित हैं। ये केवल हवाबाजी या कल्पना नहीं है। 99.9% ये चीज़ें, जिस घर में ये लक्षण है कि नेगेटिव एनर्जी के या मानसिक रूप से परेशानी के देखे जाते हैं, आदमी को आवेश आना तरह तरह के। ठीक है ना। 1 मिनट में लड़ाई झगड़ा हो जाना, 1 मिनट में लड़ाई बंद हो जाना, ये नेगेटिव एनर्जी के लक्षण होते हैं। और 99.9% क्यों कहा है मैंने, ऐसे घरों में देखा गया है अक्सर, उस घर में खाना ख़राब होता रहता है, उस घर में बहुत जल्दी चीज़ें सड़ जाती हैं। यूँ रखा खाना और एक सुबह का रात हुआ तो खाना ख़राब हो जाता है बिल्कुल। ठीक है ना। आटा वगैरह, ऐसे लोगों को घर कभी जब ऐसा महसूस हो कि घर में कोई नकारात्मकता है, नकारात्मक ऊर्जा है या प्रेत ऊर्जा है, तो घर में कभी भी खाने को ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। इससे उनका आकर्षण बढ़ता है आपकी तरफ, क्योंकि उनको यही खाना चाहिए, सड़ा हुआ, पुराना, बासी, गंदा मल मूत्र वगैरह, खाने में सड़ा हुआ अन्न। ठीक है। और आपकी गंदी जो भी चीज़ें होती हैं, सड़ जाती हैं, फेंकने वाली होती हैं, वो ये सब ग्रहण करती हैं, उसकी तरफ ये खिंच करके आते हैं। जिन घरों में मैंने देखा है आटा लगा हुआ रखा हुआ है कई समय से फ्रिजों में, वहाँ कई तरह की परेशानियाँ देखी गई हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी और नेगेटिव रूप से भी। तो ये एक आपको पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये ज़रूर होता है। आदमी इन चीज़ों को तब समझते हैं जब वो धोखा खा जाते हैं। तो धोखा खाने से पहले समझिए।
दूसरा, घर के जो कोने होते हैं मकान के, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का लक्षण होगा उसके चारों कोनों पे कुछ ना कुछ कूड़ा जमा होता ही रहेगा अपने आप। कभी कुछ सामान गिर जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई चीज़ आके रख जाएगी, कभी थैला रख दिया किसी ने अच्छा खासा ऊपर से उठा के, ठीक है ना, ये होता रहेगा। तीसरे लक्षण होते हैं दोस्तों, घर में से चीज़ें इधर से उधर मिलती हैं। जैसे आपने कोई वस्तु कहीं रखी है वो वहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको दूसरी जगह मिलेगी। जबकि घर में कुछ ज़्यादा गिनती के नहीं, एक दो सदस्य हों और वो बहुत समझदार हों, वो उठाते धरते बैठ जाएँ, बता दें। कभी कभी तो किसी घर में एक सदस्य होता है तब भी ऐसा होता है। तो वो सीधा सीधा है कि किसी चीज़ ने उसको मूवमेंट दिया है, ठीक है ना। एक अनुभव ये भी आया है कि अचानक कोई बीमारी आ जाए और वो सही नहीं हो, बीमारी बढ़ती जाए और सब प्रकार की चिकित्सा में भी कोई उसका निदान नहीं निकले, ना कोई उसका रिपोर्ट सही आए, रिपोर्ट में सब नॉर्मल आए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव एंटिटी की तरफ इशारा करती है कि नकारात्मकता आपके साथ जुड़ चुकी है, हावी हो चुकी है। इसमें ग्रह का जो सहयोग होता है वो भी होता है। जब राहु केतु चंद्रमा या शनि जब बिगड़ते हैं तब ये ऐसी मानसिक अवस्था में आदमी को फंसा देते हैं या कुछ उन चीज़ों से जोड़ देते हैं, लिंक करा देते हैं नेगेटिव एनर्जियों से। आजकल एक नया फैशन चल गया है दोस्तों, आजकल ये थोड़े से केस भी ज़्यादा बढ़े हैं और जो फैशन भी चल गया है, आदमी शमशान घाटों में जाते हैं, हंसी मजाक होता है, चाय पानी भी हो जाती है, कई जगह तो ऐसी हैं, वहाँ ठहाके लगाए जाते हैं। मालूम है आपको इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप नहीं समझते। ये नहीं है कि वहाँ पे हज़ारों भूत होंगे या ये नहीं है कि मैं हज़ारों चीज़ें होंगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि वहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसको आपको ये चीज़ें बुरी लग रही होंगी, और अगर उसको बुरी लग रही हैं तो वो आपको प्रभाव भी देगी, ये पक्की बात है। क्योंकि मेरे पास कई लोग ऐसे भी आए हैं जो, खैर मैंने अब तो ये बंद कर रखा है सब करना, कई लोग ऐसे भी आए मेरे पास, गुरुजी देखिए मैं वहाँ फलाने दिन वहाँ पे गया था, मेरे संग ऐसा हो गया। तब मैंने कि आपको ऑफिस में नहीं हुआ, आप कहीं से किसी उससे आए हैं। मैंने कहा किसी मतलब शमशान की क्रिया से, मतलब कोई मर गया होगा वहाँ से आए आप। तो बोला हाँ गुरुजी आए तो हैं 5-6 दिन से, तब से तबीयत ख़राब है। तब उनसे पूछताछ होती है, सब मालूम पड़ता है कि वहाँ तो वो खूब 2-3 घंटे तक उन्होंने खूब चुटकुले सुनाए थे, मज़ा किया था, और वहीं पानी वानी की थैली वगैरह बोतल वगैरह मंगवाई, वहीं पानी वानी थम्स अप पी ली थी, गर्मी थी, तब उनके संग ये चीज़ें हो गई। एक बंदे का केस बहुत समय पहले आया था मेरे पास, उसका बताता हूँ मैं आपको। वो क्या है कि वो सब लोग ऑफिस से निकल कर के पास में एक सेमेट्री था, तो सेमेट्री में जा कर के वो उन्होंने नियम बना लिया था अपने पैग लगाने का, दारू पीने का, बैठ करके मैं पास में खुले से हिस्से में। और वो कोई भी इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते थे लास्ट तक, जब तक कि ये घटना नहीं घट गई। तब जो सुनने में आता है, ये केस मेरे पास जब उस समय आया था तो ये 50 जगह से होकर के मेरे पास आया था, तो मैंने इसका मना कर दिया था साफ ना, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी थी, ख़त्म हो चुका था मामला, उसके दिमाग पर बिल्कुल काबू पा चुकी थी चीज़ें। उसमें ये देखा गया कि वो, उसमें एक बंदा सबसे जो सुंदर था लड़का, जो बिल्कुल नहीं मानता था इन चीज़ों को, वो उसको बिल्कुल ही, उसके घर में भी ऐसा फैमिली बैकग्राउंड है कि वो इन चीज़ों को मानते नहीं है। तो वो लड़का कुछ उस दिन से डिस्टर्ब हो गया एक दिन लास्ट बार से, जब, क्योंकि वो बहुत दिन तक जाते रहे, लेकिन लास्ट बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन से वो डिस्टर्ब हुआ तो वो ना तो उसके बाद कहीं जा पाया, ऑफिस जाता था तो बीच में से ही उसको जाने कहाँ से भुड़क लगती थी, उसको एकदम मन करता था शराब पी लूँ, और जाते जाते बीच रास्ते में से बोतल करके पकड़ के, मतलब बोला बोतल पी लेता था, और कहीं ना कहीं नाली में पड़ा हुआ मिलता था बेहोश या अचेत अवस्था में, बड़ी मुश्किल से उसको घर लाते थे लोग। ये रोज़ का उसका हिसाब हो गया था। जब कभी उससे पूछताछ हुई या उसको डॉक्टरों को दिखाया तो सबसे उसने एक ही बात बताई कि ये औरत मुझे दिखती है, ये मुझे देखते हंसती है, बड़े बंदे वाली औरत, काली औरत है, लंबी खूब सुंदर, मतलब काले कपड़े पहन के खूब सुंदर औरत है, तो देख के हंसती है, और जो कहती है मैं तुझे संग में लेके जाऊँगा, तो मुझे बहुत पसंद आ गया। तो उस दिन शमशान में बैठ के मुझे देख के दारू पी रहा था, हंस भी रहा था। तो अब इसको आप उसका मानसिक वहम कह लीजिए। मानसिक वहम मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो उन चीज़ों को मानता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं मानता था लास्ट तक, जब तक कि परेशानी ज़्यादा नहीं बढ़ गई, जब तक नहीं मानता था वो। ठीक है, सब जगह उसका इलाज कराया, साइकियाट्रिस्ट, सब ने कहा कि इसको तो ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, जो तो केवल औरत करता है। दोस्तों वो इतना डिस्टर्ब हो गया था। तो ऐसी घटनाएँ बताती हैं कि आपने अपने ऊपर पंगा लिया है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बचाव वाली चीज़ें हैं
ये नहीं करनी चाहिए। अन्यथा केवल आपके मानने या न मानने से कुछ नहीं होता। आप नहीं मानोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मानोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं मानता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उसके विरुद्ध कोई गलती कर देते हैं, जब आप उस ऐसा निम्न श्रेणी का काम कर देते हैं, तो वो चीज़ आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने उसे छेड़ दिया है। आपने उसे छेड़ दिया है। आपको मालूम है, आज एक चीज़ बताता हूँ। जैसे यूट्यूब पर ये सब वीडियोज़ डालते हैं ना लोग बाग, जैसे घोस्ट बस्टर वगैरह के या फिर खोजबीन के, भूतों को देखने जाने के, इनमें से जाने कितने लोग नेगेटिव एनर्जियों के चपेटे में आ गए हैं और काफ़ी समय तक वो रहे हैं चपेटे में। वो केवल ओपन में नहीं आए हैं, वो बताते नहीं हैं इसको, मालूम है। क्योंकि हमें उनकी कईयों ने पूछा भी हमसे, उन लोगों ने कि महाराज जी हम ऐसे एक जगह गए थे, ऐसे वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर पर आकर के सारे लोग, पूरी टीम बीमार पड़ गई हमारी। और बीमार क्या पड़ गई, वो पड़ी गई बिस्तर पे, उठ ही नहीं पाई काफ़ी समय तक। वो तो यूँ कहो कि फिर उन्होंने इलाज करवाया काफ़ी समय तक कहीं ना कहीं, तब जाकर के सही। तो ये चीज़ें वहाँ आप ओपन में मत देखिए। और ये सब चीज़ जैसे ये वीडियो बनाते हैं मनोरंजन की, हंसी मजाक की, जैसे कि वो कहीं कोई खंडर में भूत बैठा हुआ है, उसको मार मार के लकड़ी से भगा रहे हैं, ये सब तो ये मजाक की बातें हैं। जब कोई इस चीज़ के अंडर में, चंगुल में फंस जाता है ना दोस्तों, तो उसको निकालना वही समझ लीजिए कि घास के मतलब ढेर में सुई ढूंढना। क्योंकि इतनी जल्दी काबू पाती हैं चीज़ें व्यक्ति पर कि वो व्यक्ति उस चीज़ से समझ नहीं पाता, तब तक फंस चुका होता है। और मैंने आपको एक भजन हनुमान जंजीरा बताया था मैंने आपको एक, तो वो अगर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो उनको बहुत सुरक्षा रहती है, इससे बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि पढ़ने वो हनुमान जंजीरे में आपको हनुमान जी का पूर्ण प्रभाव मिलता है। या फिर मैंने एक मंत्र बताया था, ए हनुमान 12 बरस का, जो हाथ में लड्डू मुख में हाँक मारता बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्री इसरो वाचा। या आप दूसरा मंत्र कर सकते हो, ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8 याम का जती हनुमान वाला। ठीक है ना, ये कर सकते हैं। या फिर आप जी वाला मंत्र करते हैं, ओम क्रीम शमशान काली सर्वबाधा नाशनी स्वाहा, ओम क्रीम शमशान काल्याई सर्वबाधा नाशनी स्वाहा। ठीक है। या बजरंगबली का ये मंत्र कर सकते हैं, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हम पवन नंदन। और नहीं तो हनुमान चालीसा का तो पाठ है ही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनुमा पुर सदारी, वर्ण रघुवर विमर जस जो दाय को फल जाए। आपको मालूम है गौरव तिवारी मर गया, आपको मालूम है, ये बहुत बड़ा भारत का टॉप और विदेशों में भी जाना पहचाना नाम है। ये क्यों लपेटे में आ गए मालूम है? इन पर कोई सेफ्टी नहीं थी, इन पर कोई ऐसी मंत्र विद्या या इन पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये केवल उसको आधुनिकता के लिए, उसमें साइंस के हिसाब से या फिर उसको केवल प्रैक्टिकल देखने के हिसाब से लेके चल रहे थे। इनका कोई ऐसा सुरक्षा कवच नहीं था जो इनका बचाव कर सके, और नेगेटिव एनर्जी ने उनको जहाँ तक लपेटे में ले ही लिया, क्योंकि उससे पहले वो बड़े विचित्र हो गए थे और उनका स्वाब बदल गया था। ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये प्रभाव होते हैं इन चीज़ों के। क्योंकि क्या होता है ना, जो जिस चीज़ से खेलता है ना, वो चीज़ उसी पर भारी पड़ जाती है कभी। जैसे कोई तैराक होता है ना, तो वो इतनी हिम्मत कर लेता है कभी कभी तैराकी में कि वो इतनी बीच धार में चला जाता है नदी की कि उसके हाथ पैर भर जाते हैं, थक जाते हैं, वो लौट नहीं सकता फिर वहाँ से। ऐसे कोई बहुत अच्छा कर्तव्यबाज हवाबाज होता है, तो वो इतने ज़्यादा कभी कभी कर्तव्य दिखा चुका होता है कि उस कर्तव्य के चक्कर में वो फंस जाता है और फिर वो उसकी जान चली ही जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये सब है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब गौरव तिवारी वाली की तो मिस्ट्री बन के रह गई है, क्योंकि कंफर्म कोई भी नहीं है कि किसने किया क्या किया। पर हाँ, ये जो घोस्ट वाला मिस्ट्री है वो उनके संग चलती है, देखा है मैंने, क्योंकि बहुत लोगों ने इस चीज़ को कहा भी है, और एक नहीं हज़ारों चैनल पर ये चीज़ है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसी आधार पर मैंने आपको बताया, क्योंकि क्या होता है ना, जिस चीज़ को जिस दम से आप चलते हैं वो दम आपके लिए भारी पड़ेगा। जैसे तलवारबाजी करने वाला तलवारबाजी के दम से मरता है, गोली वाला गोली के दम से मरता है, ठीक है ना। यही होता है दोस्तों। कुछ दोस्तों ऐसे सपने या संकेत भी बताता हूँ जो नॉर्मल नहीं होते, जो इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं जिसका कोई और तार्किक
जवाब नहीं है जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा। उस पर आप कोई तर्क भी नहीं बना सकते हैं। एक, यदि आप सोएं दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके, या पूरब दिशा की तरफ सिर करके, या पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके, या उत्तर दिशा की तरफ सिर करके। जैसे उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोएं और आपको सुबह उठने पर अपना सिर दक्षिण दिशा की तरफ मिलता है, आप उस तरफ सो रहे हैं सिर करके, ये एक बहुत विपरीत संकेत है। इसका मतलब है कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ है। दूसरी चीज़, सपने में जानवर खतरनाक रूप में दिखना, जैसे हाथी हुआ भयंकर रूप में, कुत्ता हुआ भयंकर रूप में खतरनाक, और बैल भयंकर रूप में खतरनाक मारने दौड़ रहे हैं आपको, वो रूप जो मारने दौड़ रहा है आपको। बिल्ली जो घुर्राती हुई आपको नोचने आ रही है, ठीक है ना। और भैंसा, तो ये सब चीज़ें, बैल भैंस भैंसा, ये सब जगह चीज़ दिखती हैं और आपकी तरफ आक्रमण कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कोई ना कोई आपके संग एंटिटी का प्रभाव है। वो आपके घर के पितर भी हो सकते हैं, पूर्वज भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मांग होती है, तब इस प्रकार के सपने आते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी एक चीज़, यदि आप सुबह उठ के बहुत थका सा कमज़ोर सा महसूस करते हैं, वीकनेस होती है आपके शरीर में, उठा नहीं जा रहा है, तो वो भी घर में कहीं ना कहीं पितरों के या फिर ऐसी नेगेटिव एंटिटी के, नेगेटिव एनर्जी के लक्षण होते हैं। क्योंकि अमूमन रात में जब आदमी पूरी नींद लेता है, हाँ देर से सो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरी नींद ले रहे हैं 6-7-8 घंटे की, तब ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी आपको टच कर रही है, जो जुड़ी हुई है आपसे, ठीक है ना। ये भी है। और पूर्वजों के, जो पितरों के जो सपनों में होते हैं, जो 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 नेगेटिव रूप से आपको परेशान करते हैं पितर वगैरह, वो उनके भी लक्षण, उनके एक तो वो दिखें आपको, और आप ध्यान दें कि उनके कपड़े बहुत गंदे हैं स्वप्न में, बहुत गंदे कपड़े, मैले कुचले कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, या दीनहीन अवस्था में बैठे हुए हैं, या कुछ मांग रहे हैं किसी से, या किसी से कोई खाने की चीज़ छीन करके भाग रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको पितरों के लिए कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आपके घर से सारी समस्याएं, नेगेटिव एनर्जियाँ समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। या वो जंजीरों में दिखें, किसी ने बांध रखा है उनको, तो समझ लीजिए कुछ शक्ति ने उनको बांध लिया है, ठीक है ना। ये भी है एक चीज़। और आपके घर आकर के खाना मांगना किसी मरे हुए परिजन का, या किसी ऐसी आसपास की मरी हुई परिजन, मरे हुए मतलब व्यक्ति का जो आसपास मरा हुआ हो, और आप बाकायदा ये जानते हैं कि वो मरा हुआ है, या फिर प्यासा, बहुत प्यासा है वो, मैं कहता पानी दो, ठीक है ना वो, या फिर वो आप पे क्रोध कर रहा है, या फिर आपको कोई ऐसे जानवर दिख रहे हैं, कोई भी जानवर हो सकता है, वो हिंसक पशु भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकता है, वो आपकी भाषा बोल रहे हैं और आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे कुछ मांग रहे हैं, या आप पर नाराज़ हो रहे हैं खतरनाक तरीके से, आवाज़ में, तो समझ लीजिए ये 100% या तो नेगेटिव एनर्जी का या पितरों के दोष का लक्षण आ जाता है आपके पास। और कुछ ऐसे लक्षण जो सामान्य होते हैं, लेकिन सामान्य दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। एकदम से घर में कलेश होना, सारे परिवार के सदस्य लड़ बैठना, क्योंकि एक आदमी लड़ सकता है, 2 लड़ सकते हैं, 3 लड़ सकते हैं, सारे सदस्य नहीं लड़ सकते। और किसी बहुत छोटी बात पर बहुत बड़ा कलेश हो जाना, मारा पिटाई तक की नौबत आ जाना, और एक दूसरे का मुंह ना देखना, और खाने का अपमान करना, खाना फेंक करके चले जाना, ठीक है ना। और जो घर में कोई भी अचानक भयंकर बीमार पड़ जाए, या पूरा परिवार बीमार पड़ जाए और बीमारी बना रहे, या अचानक कोई ऐसी चोट लग के ऐसी बीमारी बन जाए जो बीमारी चलती ही रहे लाइफ टाइम, तो ये नेगेटिव एनर्जी के एंटर होने के लक्षण है आपके घर में। घर में आते ही भयंकर तरीके से गुस्सा आए, झुँझलाहट आए, उल्टा सीधा करने का मन करे, नकारात्मक विचार आए, किसी विचार पर आपका कंट्रोल ना हो, कोई विचार आपके काबू में ना हो, आप बहुत अच्छा सोचने वाले थे पहले, लेकिन अचानक नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, बहुत बुरा नेगेटिव, तो समझ लीजिए नेगेटिव एनर्जी के लक्षण हैं, या उसका प्रभाव है, या वो जुड़ चुकी है, या वो एंटर कर गई है घर में। कई जगह मैं गया, कई जगह विजिट की, तो मैंने देखा कि वहाँ पर अचानक 1-2 रात में ही मकड़ी के इतने भयानक जाले लग जाते हैं, नए घर में, बिल्कुल साफ़ सुथरे घर में,
ये जाल बन जाता था कोनों पर। तब मैंने अपने हिसाब से जो हम देखते हैं उसके हिसाब से मैंने निकाला कि वहाँ तगड़ी एनर्जी का प्रभाव था, और वो एनर्जी थी जो खंडहरों में रहती है जहाँ जाले लगते हैं। तब वो एनर्जी अगर किसी घर में आ जाती है तो वहाँ जाले लगने निश्चित होते हैं। यदि आपका घर बहुत अच्छा है, बहुत पैक है, बहुत बंद है, वहाँ अचानक कोई चमगादड़ आने लग के रहने लग जाए, अंदर बंद हो जाए और बार बार आने लग जाए, पहले कभी नहीं आते हों लेकिन बार बार आने लग जाएँ, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी के एंटर होने का लक्षण है, जब पूर्वाभास है, उसका संकेत है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे वाले रहते हैं किसी घर में, और कभी उस इलाके में कोई कबूतर वगैरह ना हो, लेकिन वो आपके घर में अचानक आने लग जाएँ, बैठने लग जाएँ, जगह बना ले बैठने की, तो उसको भी भगाना चाहिए। क्योंकि यूँ कहते हैं कि जो कबूतर होता है वो मसान का प्रतीक होता है। और अमूमन देखा गया है कि जिस घर में अचानक कबूतर आने लग जाएँ, उस घर की उन्नति रुक जाती है, उस घर में प्रॉस्पेरिटी रुक जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कबूतर को मार दो, ऐसा नहीं, उसको निकाल दो, भगा दो उसको, इतना आपको करना चाहिए। पर ये लक्षण हैं उसके, ये पूर्वाभास हैं, ये होते हैं। और ये लक्षण केवल एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के आधार पर नहीं, हज़ारों व्यक्तियों के आधार पर हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अमूमन होता है, और 99% लोग भी इन लक्षणों को जानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। घर के किसी खास हिस्से में, घर की किसी खास जगह में एक अनजाना सा भय, एक अनजाना सा फियर, अननोन फियर आपको अगर फील होता है, तो समझ लीजिएगा उस जगह पर कोई ना कोई प्रभाव है उस चीज़ का। क्योंकि मैंने देखा है बहुत अच्छे बने हुए घर, वेल मेंटेन्ड घर, वास्तु के हिसाब से लगभग बने हुए घर, जिसमें हर चीज़ सही है, हर जगह रोशनी है, एकदम तेज उजाला, वहाँ पर वो फीलिंग आदमी के मन में आती है। और एक के नहीं, परिवार के अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को ये आता है कि वहाँ से वो जल्दी से निकलते हैं उस हिस्से से। उनको एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सी एक वाइब्रेशन फील होती है, तो वहाँ पर लक्षण होते हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज़ वहाँ पर दिख नहीं रही, कुछ है नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये चीज़ें ऐसी होती हैं ये सीधे हमारे हार्ट पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे दिमाग पर असर करती हैं, और हमें फील कराती हैं कि देख मैं यहाँ पर हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, इस जगह से तो दूर रहे। कुछ मैं ऐसे उपाय बता रहा हूँ आपको। एक तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए शनिवार, पूर्णिमा, अमावस्या, और रात से पहले शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा। और मंत्र जाप करना चाहिए, ओम विष्णुवे नमः, ठीक है ना। मंत्र जाप ओम विष्णुवे नमः पूरे घर में गायत्री मंत्र 21, 51, 108 बार पढ़ करके गंगा जल में फूंक मार करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे कोई भी एनर्जी हो, इससे प्रभावित जरूर होती है, वो वहाँ से जाती है। प्लस अपने घर में कोई ना कोई अच्छी कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, या कोई भी एक कथा, गणेश कथा, कोई भी शिव जी का वो पाठ, या फिर शिव जी का, गणेश जी का कोई मतलब हवन वगैरह कुछ करवाते जरूर रहना चाहिए। माता रानी के पाठ कराने चाहिए, जागरण जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें कार्यक्रम कराते रहने चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी का सफाया हो जाता है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, और हनुमान जंजीरा, हनुमान अष्टक, तो ये सब चीज़ें, संकट मोचन हनुमान अष्टक, और माता काली का काली कवच, बगलामुखी का प्रत्यंगरा कवच, और भगवान विष्णु का सुदर्शन कवच, अगर ये पाठ आप कर रहे हैं, आपके घर में चल रहे हैं, तो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी का धीरे धीरे बिल्कुल सफाया हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस। क्योंकि जब ये आप करते हैं और वहाँ पे एनर्जी का प्रभाव है, तो वो आपको उस चीज़ से रोकती है। आपके यहाँ कलेश होते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं कलेश एकदम से करते ही, तो ये संकेत उसके हैं कि वो उस चीज़ आपको रोक रही है, वो चीज़ आपको उस जगह से, चीज़ से, काम से हटा रही है। तो दोस्तों, ये मैं छोटी सी मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन ये जानकारी बहुत ज़्यादा अनुभव में आधारित है। इसमें कई तो गरुड़ पुराण के हैं, कई भूत डामर तंत्र के भी मैंने वो लिए हैं इसमें, क्योंकि मुझे सब चीज़ें याद हैं। मैं काफ़ी स्टडी कर चुका हूँ उस क्षेत्र में, क्योंकि मैं कई घरों में जाता भी हूँ, तो ये भी बताता हूँ। जैसे किसी घर में गया तो वहाँ पे नल पे कुछ पानी टपकता था, तो बाल्टी गिर जाती थी भर के, तो मैंने बताया था भैया कोई नेगेटिव एनर्जी है, बाल्टी का कमाल है, बाल्टी को, तुम्हारे यहाँ बाल्टी भूत है।
एक जगह पे पानी में मतलब वहाँ देखा सिंक पे जो सब बर्तन रखे रहते थे, तो वो इतनी फिसलन, इतनी चिकनी सिंक थी, टेढ़ी बनी हुई, जरा ढलकाव था उसमें, तो वो गिलास लास्ट में गिर के कोने में आकर सिंक पे गिर जाते थे आराम से। वो देर जब रात में बर्तन मांजते थे 9-10 बजे, तो बर्तन धीरे धीरे एक एक करके वहाँ फिसल के गिरने शुरू होते, उनकी घबराहट मच जाती। तो भूत आ गया, मैंने तो आने बहुत बड़ा भूत है, उस भूत का नाम है पानी में गिलास या गिलास पे पानी। और तो और दोस्तों, एक जगह गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था वो बुला रहे थे, वो माता जी थर-थर काँप रही थी, यूँ हमारे यहाँ कुछ है। तो मैंने कहा अम्मा रुक जाओ, देख रहे तो दो कुछ है। बेटा अलग खड़ा, बाप अलग खड़ा, अम्मा अलग खड़ी, बच्चे अलग खड़े। तो सबने कहा गुरुजी अब क्या देखेंगे। मैंने कही भैया ऐसा करो, ये बुखार इसमें से आवाज़ आती है। बोले आज बुखार ऊपर टाँड़ पे अटरिया पे आवाज़ आती है। तो मैंने चढ़ करके शर्म मुआयना किया, मैंने कहा आपके यहाँ एक भूत है, बहुत बड़ा भूत है, बहुत खतरनाक है, वो आपको रात में काट भी लेगा। वो तब वो सब डर गए बुरी तरह से, काट लेगा महाराज जी कैसा भूत है। मैंने कहा चूहा भूत है, चूहा। रात में चूहा ऊपर कुतरता रहता था। वो क्या टीन का बना, उन्होंने वो रखा था ऊपर, टीन के बॉक्स होते हैं जिनमें गेहूँ अनाज भरा जाता है, तो वो अनाज भर रखे थे, और उन्होंने उस पर ऊपर उसे कपड़े वपड़े लगा के जिन्हें कैसी डांट लगा रखी लकड़ी वकड़ी, तो वो लकड़ी को कुतरता था रात में और फट कूद जाता था उसमें। तो उतर कुतरने की और उसको खुरचने की जो आवाज़ आती थी ना दोस्तों, तो उससे बड़े भयभीत हो जाते, क्योंकि गूंजती थी उस रूम में आवाज़ वो। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, कुछ ध्यान से भी रहो, कभी भय से भय का भूत भी बन जाता है। तो इसलिए जो रियलिटी होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, और जो आपको डराने के लिए चीज़ें करी जाती हैं लोगों द्वारा, चमत्कार दिखाए जाते हैं, वो सब फेक होते हैं ज़्यादातर। कोई ना तो हवा में नहीं उड़ रहा, ना मटका हवा में उड़ रहा। रियलिटी की दुनिया में रहो, चीज़ें होती हैं, सब कुछ है, भगवान ने तो शैतान भी है, जो भी जाहिर सी बात है। और अगर मतलब अच्छी दुनिया की चीज़ें हैं तो इल्यूमिनाती भी है, इल्यूमिनाती है तो आपको मान लो तो जिन्न खबीस भी हैं, सबकी ताकतें होती हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के राजा होते हैं, सबकी ताकतें होती हैं। यदि हम किसी जगह पर जा रहे हैं और अगर हमको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी शक्ति डाउन हो रही है, तो उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल का, उस जगह के स्थानदारी का ध्यान कर लीजिए। कोई शक्ति नहीं है जो आपको टच कर जाए, उस स्थानदारी की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो मरते मरते तिलते तिलते भी आपकी रक्षा करेगा। ऐसा बंधन होता है स्थानदारी का। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में भी भूमिया देवता होते हैं हमारे स्थानदारी, जिसको सैयद भी कहते हैं बहुत से। तो उस घर में रहते हैं, उनकी पूजा करिए, उनको जगा के स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उनको प्रसाद लगाइए बृहस्पतिवार को अपने मम्मिया बाबा स्थानदारी के नाम से, भैरव बाबा के नाम से और बटुक भैरव के नाम से। फिर देखिए चमत्कार, घर तो एकदम क्लीन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जय माता रानी की। मैंने हनुमान जंजीरा का वीडियो डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे ले सकते हैं। बाकी मैंने जो रियलिटी फैक्ट थी वो आपको जानकारी आपके उसमें डाली है। ये सब चीज़ें इस तरह से होती हैं, और ये मैंने आपको एक 10% ही बताया इस मामले में। मैं जो अगर मैं इनका परिचय और भी देने लग जाऊँ तो पूरा एक किताब लिख जाएगी इस परिचय पे ही, क्योंकि इतना लंबा परिचय है इन चीज़ों का कि इनके प्रकार भी होते हैं, उनकी वही आदतें होती हैं, वही व्यक्ति में पाई जाती हैं। व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार करता है, वो उसी प्रकार से गुस्सा करेगा, उसी प्रकार से खाएगा और उसी प्रकार से वो चलेगा उस समय। जय माता रानी।